सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मेरा नाम है पराग और दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक रिलीजियस टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा और मेरा मकसद किसी भी धर्म को नुकसान पहुंचाना नहीं है और मैं सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता हूं और सभी की आस्था का संपूर्ण रूप से सम्मान करता हूं और व्यक्ति को आस्तिक होना चाहिए, यह भी मैं मानता हूं, और जो नास्तिक है वो उनकी अपनी विचारधारा है। और इसी विषय में मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई और कहीं ना कहीं हम सभी ये मानते ही हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कुछ और मानने के लिए है भी नहीं कि हाँ, ईश्वर ने सृष्टि बनाई। वास्तव में कोई ना कोई इस ब्रह्मांड को बनाने वाली परम शक्ति मौजूद है इस ब्रह्मांड में, ऐसा हम सभी का मानना है। और धर्म ग्रंथों में जब हम बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारी बातें की जाती हैं, जैसे प्रारब्ध के बारे में कहा जाता है, अर्थात भाग्य के बारे में, और संचित कर्मों के बारे में कहा जाता है, क्रियामाण कर्म जो हम वर्तमान में कर रहे हैं उनके बारे में कहा जाता है। और इसके अलावा चलिए, कर्मों की बात तो मैं इसके आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ जो पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, हम सभी मानते हैं, भगवान ने बनाया, हम चाहे उसे जिस रूप में भी माने सही है, लेकिन धर्म ग्रंथों में ज़्यादातर यही लिखा है कि यह सृष्टि असत है, अर्थात सत्य नहीं है। ठीक है, ईश्वर ने बनाया और वो इस सृष्टि से परे है और इसमें भी है, ऐसा भी कहा गया है। ठीक है, यहाँ भी। और जब हम उस ईश्वर को सत्य मान रहे हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उस ईश्वर के द्वारा बनाया गया ये संसार असत्य है, अर्थात माया है। माया का क्या अर्थ है? अब उतने धार्मिक परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ना ही मेरा मकसद किसी धर्म का मजाक उड़ाना या आलोचना करना है, मैं उस योग्य नहीं हूँ। और मैं अपने कुछ विचारों को ही बस आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो मेरा कहने का अर्थ है कि अगर ईश्वर सत्य है, जैसा कि हम सभी जानते हैं और मानते हैं, तो ईश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज़ झूठी कैसे हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक ये मैच बॉक्स है, आप इसे देख रहे हैं। अब एक बात बताइए, आप इस मैच बॉक्स में से एक मैच स्टिक निकालते हैं और इसको जलाते हैं, क्या होगा? ये जलेगी और आपकी आंखें इसको देखेंगी, समझेंगी। और ठीक है, साइंटिस्ट जो भी कहते हैं, साइंटिफिकली जो भी प्रोसेस होगा, बर्निंग होगी, वॉटेवर, लेकिन हम इसको सामान्य बात में ही समझेंगे तो एक क्रिया हो रही है। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि ये कुछ भी सत्य नहीं है, मौजूद ही नहीं है, ये सब कुछ हमें लग रहा है, बस हम इसको फील कर रहे हैं, तब तो हम खुद को भी फील ही कर रहे हैं, बस हम खुद भी नहीं है इसका मतलब। तो माया को असत्य कहने का क्या अर्थ है? ये इस प्रश्न को मेरी समझ में तो नहीं आया कि माया को असत्य कहने का धर्म ग्रंथों में क्या तात्पर्य है। आखिर ईश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज़ झूठी किस तरह से हो सकती है? और रही भोगों की बात, कि जिन भोगों के विषय में कहा जाता है कि वह भोग बहुत ही निकृष्ट हैं, बहुत ही खराब हैं, और शरीर के विषय में लिखा गया है बहुत जगह, श्रीमद् भागवत में ही लिखा गया है, मलमूत्र का भांड है। तो आप एक चीज़ बताइए कि जिस शरीर के साधन से ही हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं, हम इस जिव्या से, इस टंग से ही ईश्वर का नाम ले रहे हैं, वो शरीर माना कि उसमें भाई मलमूत्र के द्वार भी हैं, ईश्वर ने सारी व्यवस्था की है, लेकिन उसको इस तरह से बिल्कुल डिग्रेड कर देना कहाँ तक उचित है? मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप आरती का थाल ले लें और उसको अपने खुद के आगे ही घुमाने लगें, खुद की पूजा करने लगें, नहीं, या शरीर को ही पूजने लगें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस शरीर से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर रहे हैं, उसको इतना खराब और गंदा, उससे घृणा क्यों करना है? ईश्वर ने जीवन जीने के लिए दिया है, हम अच्छे कर्म करके जिएं, और जिसे कि धर्मग्रंथ माया कह रहे हैं, वास्तव में मेरे हिसाब से वो माया नहीं है, वो ईश्वर का बनाया हुआ संसार है। ईश्वर ने खुश रह के हमें वो जीवन जीने के लिए दिया है ताकि हम अच्छे से इस जीवन को जिए। तो धर्म ग्रंथों में
बहुत सारी अच्छी बातें हैं और हमें उनसे सीखना होगा और सीखना भी चाहिए। और श्रीमद् भागवत में भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं और ज़्यादातर अच्छी बातें ही हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई भी धर्म ग्रंथ खराब है अपना हिंदू धर्म में या किसी और धर्म में। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर माया झूठी होती तो भगवान इसे बनाते ही क्यों, और अगर ईश्वर ने बनाया है तो निश्चित रूप से ईश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज़ झूठी नहीं हो सकती। जिस तरह का बहुत सारे टेक्स्ट में धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि माया झूठ है, हमें इससे तरना है। तर के कहाँ जाओगे आप बताओ, तर के आप कहाँ जाओगे? इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में आप विज्ञान के हिसाब से भी सोचिए, जो पदार्थ मौजूद हैं, जो ऊर्जा है, आप उसी सिस्टम के बीच में तो बैठे हुए हो। कहाँ जाओगे? कौन से ग्रह पर जाओगे तर के? कोई कहीं किसी ग्रह पर तर के नहीं जाएगा। अतः आंखें खोलिए, वास्तविक संसार को देखिए। और मेरा कहने का अर्थ यह नहीं है कि जिसको तथाकथित माया संसार को कहा जाता है कि ये झूठ है। और मेरा कहने का अर्थ यही है कि ये झूठ नहीं है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको इसको झूठ नहीं मानना है। ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। आपको इसी में रह के ईश्वर का नाम लेते हुए, ईश्वर का भजन करते हुए अच्छे कर्मों को करना चाहिए, जैसा मेरा मानना है। और ईश्वर अगर कहीं कुछ है तो अच्छाई का नाम ही ईश्वर है, गुडनेस का नाम ही गॉड है। और उसके अलावा हमारे मन की जो शांति है, इंटरनल पीस है, उसका नाम ईश्वर है। जो मेरी समझ है, मेरी समझ बहुत छोटी हो सकती है और सिर्फ मैं आपके सामने विचार रख रहा हूँ। उसको मानना या ना मानना ये कोई बाध्यता नहीं है किसी के लिए। आप मुझसे अधिक ज्ञानवान हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का यही मतलब है कि जिस माया को बार बार इतना खराब कहा गया है और जिस शरीर को मलमूत्र का भांड और जन क्या क्या कहा गया है कि ये मर जाता है, ये हो जाता है, मर तो जाएगा ही। जब इंसान भी एक प्रजाति है, मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर, तो जिस तरह से उसका जीवन काल पूरा होता है वो निश्चित रूप से मरता है। अब कहें कि वो इस लोक में जाएगा, उस लोक में जाएगा, लोक तो भैया किसी ने देखे नहीं है। उस लोक के लिए काम कर लो, इस लोक के लिए काम करो, इस लोक के लिए काम करो। कैसे काम करो? इस लोक में खाना मत खाओ, पानी मत पियो, इतना सा पियो, इतना सा खाना खाओ, भोग की तरफ देखना भी मत, आंखें बंद। तो इस तरह से आपको क्या लगता है परलोक मिल जाएगा? तो कौन सा लोक है, कौन सा लोक नहीं है, ये हमारा जानने का विषय नहीं है, न ही हम इसे जान सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की बनाई इस सृष्टि, विशाल सृष्टि में हमारा उतना जानने का दिमाग दिया ही नहीं है ही नहीं हमारे पास उतना दिमाग कि हम मनुष्य लोग उतना जान सकें। तो हमें सिर्फ ईश्वर का नाम लेना चाहिए, जो मेरा मानना है। और ज़्यादा माया वाया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ माया नहीं है, ये नेचुरल वर्ल्ड है। आप इसमें आराम से रहिए, अच्छे काम कीजिए, आपको मानसिक शांति मिलेगी और वो इंटरनल पीस ही गॉड है, और वहीं से आप उस रियल गॉड को पाना शुरू कर देंगे। तो चलिए आगे बताता हूँ फिर अगले किसी और टॉपिक के विषय में। और आप जो जानना चाहते हो तो आप बताइएगा कि आप किस टॉपिक के विषय में मैं बात करूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, टेक केयर।